स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इंडियन नेवी नेवल शिपयार्ड कोची की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप आ चुकी है, जिसमें आईटीआई के कई ट्रेड एलिजिबल हैं और ये फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। ये एक ऐसी अप्रेंटिसशिप है जिसमें जब नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी आती है या मझगांव डॉक से बिल्डर्स में परमानेंट वैकेंसी आती है तो उसमें 100% यहाँ के अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को मौका दिया जाता है। तो अगर आप भी ऐसी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं जिसमें आपको जॉब में 100% मौका मिले तो आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, उन सब के बारे में बात करेंगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बिल दबाने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, जहाँ पे हम ये नोटिफिकेशन और इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो दोनों शेयर कर देंगे, जिससे आप निकाल के फिल करके भेज सकते हैं। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे 23 या 28 अगस्त 2023 का जो रोजगार समाचार था उसमें जो है ये पब्लिश भी किया गया था। टोटल इसमें 240 वैकेंसी जो है निकाली गई है। 240 वैकेंसीज़ में अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी कौन कौन से ट्रेड की है, तो यहाँ पे कोपा, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक आरएसी, टर्नर, वेल्डर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सीट मेटल वर्कर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, इलेक्ट्रोप्लेटर, प्लम्बर, मैकेनिक डीजल, शिप राइट वुड, टूल एंड डाई मेकर, पेंटर जनरल, फाउंड्री मैन, टेलर। अब टेलर में ड्रेस मेकिंग एंड स्विंग टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, मैकेनिक मरीन डीजल एंड मरीन इंजन फिल्टर। इतने ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो टोटल आईटीआई के 26 ट्रेड इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ अगर SC ST एंड OBC वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसी फॉर SC 1:10 एंड फॉर ST 1:100, यानी 10 में से 1 सीट SC के लिए आरक्षित है, 100 में से 1 सीट ST के लिए आरक्षित है। इस तरह से यहाँ पे ये पहले से क्लियर कर दिया गया है। दूसरा, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 3% वैकेंसीज़ यहाँ पे निर्धारित हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर बात करें तो 10वीं में आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एंड ITI में आपके कम से कम यहाँ पे 65% मार्क्स होने चाहिए। अब ITI में एक चीज़ लिखा है NTC, तो आपके पास NCVT का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, वही एक्सेप्टेबल होगा। SCVT वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे 21 साल मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई। कब? 1 फरवरी 2024 को। ध्यान दीजिएगा, अपर एज आपकी 1 फरवरी 2024 को कितना होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए। SC ST को यहाँ पे छूट मिल जाएगी, OBC को भी छूट मिल जाएगी। वो छूट आपको पता है 5 साल और 3 साल की होती है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन जो आपको भेजना है ऑनलाइन नहीं है, उसे आपको भेजना होगा जनरल पोस्ट से, सिर्फ और सिर्फ साधारण डाक से आपको भेजना है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के भेजिएगा, क्योंकि फिर 16 सितंबर 2023 तक आपका फॉर्म पहुंच नहीं पाएगा। यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट भर सकते हैं। भेजना आपको है टू द एडमिरल सुपरिंटेंडेंट फॉर ऑफिसर इंचार्ज अप्रेंटिसेस ट्रेनिंग स्कूल, नवल शिपयार्ड, नवल बेस, कोची 682004। तो कोची आपको भेजना है, वो भी 16 सितंबर तक पहुंचाना है। तो आपको ये जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना चाहिए अगर आप कहीं दूर से बिलोंग कर रहे हैं, कोची वगैरह के अलावा उस केस में। एप्लीकेशन के साथ साथ आपको क्या लगाना है? पासपोर्ट साइज अपना फ़ोटो 3 कॉपी लगा देना, उसके साथ अटेस्टेड कॉपी 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का, अटेस्टेड कॉपी ITI की मार्कशीट NCVT का, अटेस्टेड कॉपी लेटेस्ट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का, अटेस्टेड कॉपी फिजिकल अगर डिसेबिलिटी है उसका, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना है, अगर आप यहाँ पे डॉकयार्ड एम्प्लॉई या डिफेंस सिविलियन के बेटे या बेटी हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक आपको गेजेटेड ऑफिसर अपने ITI से आप चाहें तो बनवा सकते हैं, उसको आपको लगाना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा वहाँ से। आधार की अटेस्टेड कॉपी आपको लगानी है एंड एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC भी आपको यहाँ पे लगवाना है। ओरिजिनल ऑफ द कैंडिडेट, ये ओरिजिनल आपको लगाना है। ध्यान दीजिए, एक PCC आप जाके अपने नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से बनवा लीजिएगा। एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनता है, बना देंगे, उसे भी आपको लगाना है। इतनी चीज़ें अटैच करके आपको भेज देनी है, जो आपकी 16 सितंबर से पहले वहाँ पहुँच जाए। तो एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साधारण डाक जनरल पोस्ट से भेजना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत जल्दी आपको ये सारे प्रोसेस जो है करने पड़ेंगे। एड्रेस आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन हम शेयर कर देंगे, उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है एंड आपको यहाँ पे फिल करना है। पहले आपको ट्रेड यहाँ लिखना होगा, देन आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है, अपना मेल या फीमेल उसको टिक करना है, फादर्स नेम आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, देन 10th का डिटेल, ITI का डिटेल, थ्योरी और प्रैक्टिकल का यहाँ पे अलग अलग मांगा गया, उसको आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद
ITI का नाम पते के साथ, कैटेगरी आपकी क्या उस पर आपको टिक करना है, फिजिकली चैलेंज है यस या नो आपको टिक करना है, एक्स सर्विसमैन है या नवल डाकयार्ड में जो काम कर रहे हैं उनके एम्प्लॉई के बेटे या बेटी हैं वो, एड्रेस अपना, देन मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी, वैक्सीनेशन अगर नहीं हुआ है तो रीजन देना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, कोविन का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना, अपना शूज़ साइज़ देना, अपना टी शर्ट का साइज़ लिखना है एंड नीचे आपको यहाँ सिग्नेचर करके यहाँ डेट डालना है और इसके साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको पीछे बताए थे उनको अटैच करके एक लिफाफे में एनवेलप में रख के उसके ऊपर साधारण डाक का जो टिकट प्राइस होता है वो लगा के आपको पोस्ट कर देना है। ठीक है, भेजना आपको कहाँ है, टू एडमिरल सुपरिंटेंडेंट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कूल नवल शिप रिपेयर यार्ड कोची, यहाँ आपको भेजना है जो एड्रेस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जल्द से जल्द भेज दीजिएगा इस फॉर्म को, क्योंकि नेवी की अप्रेंटिसशिप या नवल जो आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल से करते हैं, इससे पहले जब भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के बाद यहाँ पे परमानेंट जॉब आई है ट्रेड्समैन स्किल्ड की इंडियन नेवी में या नवल डाकयार्ड में, तो वहाँ पे सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाता है जिन्होंने नवल शिप रिपेयर यार्ड या एयरक्राफ्ट यार्ड इन सब से आपने अगर अप्रेंटिसशिप की है तो आपको 100% वेटेज वहाँ दिया जाता है। सिर्फ पिछली बार ऐसा हुआ था कि किसी भी अप्रेंटिस कैंडिडेट को मौका दिया गया था, उसके पहले के नोटिफिकेशन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाता है जो यहाँ से अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं। एंड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में भी आती है जब वैकेंसी, तो उसमें भी बोला जाता है शिप बिल्डिंग में अगर आपने अप्रेंटिस की हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी वहाँ पर ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट या ट्रेड्समैन की पोस्ट जब आती है, टेक्नीशियन की पोस्ट आती है उस केस में। तो ये बेनिफिट रहेगा आपको इस अप्रेंटिसशिप का, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू। हाँ, कुछ कैंडिडेट का एक सवाल था जो शायद यहाँ पे हम भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि वैकेंसीज़ किस ट्रेड की कितनी हैं। तो देखिए वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं नोटिफिकेशन में, ना ही कहीं और डिटेल नोटिफिकेशन आया है। आप लोग फॉर्म पोस्ट कर दीजिए, फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, जितनी वैकेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग वो लोग कॉल लेटर इशू कर देंगे आप लोगों को, जैसा भी सिलेक्शन का प्रोसेस होगा उन सब के लिए। ठीक, थैंक यू।